गाजियाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 46 में मौजूद हूँ, जहाँ पे रालोद, असपा और समाजवादी पार्टी से संयुक्त प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ पर कमियां देखते हैं? देखिए, यहाँ सबसे पहले जो पानी की निकासी नहीं है यहाँ कोई भी वार्ड के अंदर। हमारा पानी यहीं रुका हुआ है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे हमारी बीमारी का खतरा भी बढ़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पानी की यहाँ निकासी नहीं है। अगर हमें मौका मिला, वैसे जनता बदलाव चाह रही है, तो हम सबसे पहले पानी की निकासी का यहाँ इंतजाम करेंगे, यहाँ की पानी यहाँ का बाहर जाए। दूसरी जो समस्या है वो सीवर की समस्या है। पूरे वार्ड के अंदर सीवर का निर्माण कराया जाएगा। तीसरी समस्या, एक यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई भी एक ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसमें हमारे बच्चे, भोले वाले बच्चे या छोटे बच्चे उसमें टहल सकें, या हमारे आम नागरिक या बुजुर्ग नौजवान साथी जो हमारे उसमें टहल सकें या खेल सकें। एक अच्छा ग्राउंड का निर्माण यहाँ किया जाएगा। तीसरा, यहाँ सफाई व्यवस्था जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, जगह जगह पानी का ढेर लगा हुआ, कूड़ों का ढेर लगा हुआ। चौथी समस्या हमारी है। और लास्ट की जो 5 समस्याएं हैं, हमने 5 संकल्प किए हैं, वादा नहीं किया, हमने संकल्प किया है 5। लाइटों की व्यवस्था, एक भी लाइट पूरे वार्ड के अंदर ऐसी नहीं मिलेगी कि किसी खंबे पे लाइट, एक नहीं 2-2 लाइटों का निर्माण कराया जाएगा। हर खंबे पर 2-2 लाइट लगाई जाएंगी, जो बिल्कुल एक बंद हो तो दूसरी चालू हो। अंधेरा यहाँ आप देख रहे हो सामने, ये देखिए, आप इधर को अगर कैमरा दिखाएंगे पूरी लाइटें बंद है, सारी लाइटें वो बंद पड़ी हुई है। देखिए आप, पूरा अंधेरा चरमराया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम जनता यहाँ की कह रही है। और बिल्कुल जनता बदलाव चाहती है। और इस पार्षद की शिकल किसी ने नहीं देखी। पार्षद को बिल्कुल यहाँ से लोगों ने नकार दिया है। यहाँ लोग पार्षद को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उसका ना तो व्यवहार ठीक है और ना उसका कोई काम ठीक है। इसलिए जनता यहाँ से उनको भगाने का और खदेड़ने का काम कर चुकी है। पिछले 6 महीने से जनता ने मन बनाया हुआ, केवल इंतजार है तो वोटिंग का। आने वाली 11 तारीख को ये जनता ऐतिहासिक, लोग शायद हो सकता है 100 वार्डों में सबसे ज्यादा बड़ी भी जीत ये इस वार्ड के अंदर हो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत आपके वार्ड में यहाँ होने जा रही है। और यहाँ जितनी भी समस्याएं होंगी, मिलके पूरा ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार को बैठा के बात करके सबकी समस्याएं सुन के उनको समस्याओं का समाधान, सुबह से लेकर शाम तक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दूसरी है सबसे बड़ी जो एक समस्या सबसे मूलभूत है, अधिकारियों की तानाशाही सबसे ज्यादा है। कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाएगा तो उसको परेशान किया जाएगा, कोई अपना डेथ सर्टिफिकेट जाएगा तो उसमें पैसे लिए जाएंगे। ये जो भ्रष्टाचार है, मैं ऐसी कोई व्यवस्था करूंगा जो बिजली के बिल वार्ड के अंदर जमा होंगे, नगर निगम का हाउस टैक्स वार्ड के अंदर जमा होगा, और जितने भी सर्टिफिकेट बनेंगे अधिकारियों को यहाँ उठ के हमारे पास आना पड़ेगा काम करने के लिए और कागज बनाने के लिए। प्रदेश में, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रत्याशी भी जो पहले रहे हैं यहाँ पे वो भाजपा से पार्षद रहे हैं, तो इतनी सारी जो कमियां आपने दिखा दी, काम क्यों नहीं हुए उनके काल में? देखिए, काम इसलिए नहीं हुए, काम करने की इच्छा शक्ति होती है आदमी के अंदर। अगर जनता का बेवकूफ बना के, हम लोगों का बेवकूफ बना के, पब्लिक का बेवकूफ बना के वोट तो बटोरी जा सकती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति जिसके अंदर होगी वही काम कर सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, जो हमारे पूर्व में पार्षद रहे हैं उनकी इच्छा शक्ति ना तो काम करने की थी ना काम करने की है। वो पहले भी धन बल के साथ टिकट बटोर के लिए आए, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब की बार भी पूरे गाजियाबाद को पता है कितना महंगा टिकट इस वार्ड के अंदर बिका है। अगर पैसे से टिकट खरीद के सभासद बनेगा तो वह आने वाला समय जो होगा इन भविष्य इस वार्ड का, वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो मैं अपील भी करूंगा सबसे कि एक एक आदमी हैंडपंप के निशान पे आने वाली 11 तारीख को मेरे हाथ मजबूत कर देना। आपकी सारी व्यवस्था, सारा काम मेरी जिम्मेवारी है, मैं करूंगा। इस वार्ड को मैं देखूंगा। आप और हम मिलके एक भाईचारा कायम करेंगे पूरे वार्ड के अंदर और काम कराएंगे। और भी यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली क्योंकि नज़दीक है और दिल्ली का जो मॉडल है वो यहाँ पर यूपी में जो है लाया जा रहा है, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ की जो पॉलिसी, टिक पाएंगे आप इनके आगे? देखिए, पॉलिसी जब ही लाई जा सकती है अखबारों में, मीडिया में, आप भी जानते हैं, लेकिन वो लागू भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई काम लागू होने का काम हुआ नहीं है। नगर निगम में एक एक कर्मचारी की तनख्वाह बैलेंस बची हुई है। हमारे नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, आधे नहीं है और आधों की सैलरी ये लोग लेते हैं जो यहाँ काम नहीं करते हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है और सैलरियाँ लोगों की मिल नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार जो पूर्व में रहे हैं उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार, उसी पे अंकुश लगाने के लिए हम लोग
आए हैं और पूरा भ्रष्टाचार हम नगर निगम में एक भी, यदि हमें मौका मिला, आधे लोग डरे हुए हैं कि संजीव चौधरी, यदि संजीव कुमार वहां पहुंच गए तो ये भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, इन लोगों की तानाशाही में खत्म कर दूंगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता है जो नगर निगम में भ्रष्टाचार इन लोगों ने मचाया हुआ, उसे मैं खत्म करूंगा जाकर के वहाँ। दूसरी, जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो काम तो ऑटोमेटिकली करेंगे। वार्ड के अंदर अधिकारी आएंगे, हम नहीं जाएंगे नगर निगम, जनता नहीं जाएगी। मैं जाऊंगा नगर निगम, लेकिन जनता नहीं जाएगी नगर निगम। वार्ड का अधिकारी, कर्मचारी इस वार्ड के अंदर आके काम करेगा, और करना होगा उसे। रहना है अगर नगर निगम के अंदर तो यहाँ काम करना पड़ेगा उसे। नगर निगम में अगर रहना है तो उसे यहाँ काम करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो और कितने ही धनबल से वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ हो, लेकिन उसे वार्ड के अंदर आके सारे काम करने होंगे। वार्ड की समस्या यहाँ से शुरू होती है। हाउस टैक्स देते हैं हम, कितना टैक्स यहाँ से, लाखों का टैक्स हमारे यहाँ से जा रहा है, काम हो नहीं रहा। हमें केवल, हमारी तो ये मांग है नगर निगम से कि जितनी हमारी यहाँ वार्ड के अंदर जनता रहती है, जितना हम लोग टैक्स देते हैं उसका आधा पैसा हमें दे दिया जाए। जितना हम टैक्स दे रहे हैं उसका आधा पैसा ये हमें दे दें तो हमारा भला हो जाएगा, उसी से हम काम चला लेंगे। आधा ये रख लें, आधा ये खा लें, आधा ये अपने अधिकारियों को दे दें, भ्रष्टा फैला दें, हमें आधा पैसा दे दें, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे। अभी आप इस सड़क का हाल देख लीजिए, बन के निमटी नहीं है टोटली पहले, क्योंकि कमीशन खोरी दुनिया भर की चली हुई है। आप इधर को कैमरा करोगे, पूरी सड़क टूटी हुई है। तो यही हमारा मुद्दा है, केवल हम विकास चाहते हैं, भाईचारा और विकास, दो ही चीज हमारा मुद्दा रहेगा। एक, भाईचारा कायम करेंगे पूरे वार्ड के अंदर, शांति से और अमन चैन से हम लोग रहें, पूरी जनता हमारी अमन चैन से रहे, शांति से रहे, और सबके काम हो, विकास कार्य हो, और प्रायोरिटी के अनुसार कार्य हम लोग पूरी जनता को इकट्ठा करेंगे। यहाँ आज तक किसी ने शिकल नहीं देखी। आप पूछ लीजिए पीछे खड़े, अगर ये पूर्व के पार्षद की अगर शिकल जानते हो तो आप पूछ लीजिए अभी इनसे। इनको किसी को नहीं पता कौन कहाँ कैसे रहता, मिलता नहीं था। वो पार्षद पूर्व का कमरे बंद कर लेता था, गेट बंद कर लेता था। अगर जनता वहाँ जाती थी तो पार्षद ने गेट बंद कर लिया कि साहब अभी नहा रहे हैं। यहाँ नहाने वाला नहीं चाहिए, यहाँ पूरे दिन सड़कों पर रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला पार्षद चाहिए। और यहाँ पार्षद नहीं चाहिए, यहाँ एक चौकीदार चाहिए। जो जनता चाह रही है कि एक चौकीदार हमें चाहिए, और वो चौकीदार के रूप में संजीव कुमार इन्होंने चुना है, और मैं एक चौकीदार बनकर काम करूंगा। कितनी सत्यता है इनकी बात में, क्या कहें? मैं किरणपाल सिंह तेवतिया, मैं अखिल भारतीय जाट एकता एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ, इस कॉलोनी में मुझे यहाँ बसे हुए लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। 30 वर्षों से मैंने कई सभासदों का यहाँ काम देखा है, पार्षदों का। हमारे पूरे मोहल्ले में लगभग 3 योजनाओं से कोई एक ईंट तक नहीं लगी है। पानी की निकासी हमारे घरों में अंदर घुस जाता है, बिल्कुल बेकार है, सड़ांध मची हुई है। आप अंदर जाके भी देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी की निकासी बहुत बेकार है, और जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं वो आए दिन बंद रहती हैं। इनसे खुशामद करते हैं, या नगर निगम में जाके हम उनसे खुशामद करते हैं जेई साहब से, वो कहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारे पास लाइट नहीं है, जब आएगी जब हम दे देंगे। हमारे लिए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपके यहाँ थोड़ा ही है। तो मैं ये देखता हूँ परेशानी हमें हो रही है, हर तरह से हो रही है। अभी जो वर्तमान पार्षद हैं उनके पास में हमारा कोई बच्चा अब किसी काम के लिए जाता है, किसी सर्टिफिकेट के लिए जाता है, तो पार्षद जी अवेलेबल नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उनका ये वक्तव्य होता है कि उस कॉलोनी से तो मुझे वोट ही नहीं मिले, मेरे पास आने की हिम्मत कैसे पड़ेगी। और मैं ये भी बिल्कुल सत्य है, मैंने तो आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। इस कॉलोनी में वो कभी आए नहीं है। हालांकि 1-2 बार हम उनके पास ज़रूर गए मिलने के लिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ जो इन्होंने कमियां गिनवाई हैं, वार्ड में वो कमियां हैं, लेकिन हमारे जो पार्षद जी हैं उनका यहाँ मैं समझता हूँ यही नहीं, आप पूरे फ्री होल्ड में और फ्री होल्ड के साथ साथ दुहाई में भी आप जाके देखें, जो भी दुहाई में काम हुआ है वो प्रदेश स्तर पर या केंद्र स्तर पर हुआ है। हमारे पार्षद जी की वजह से या हमारे नगर निगम की वजह से वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्यता है। और मैं अखिल भारतीय जाट एकता एसोसिएशन का एक प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हमारे संगठन ने ये तय किया है कि यहाँ से हम अपना पूरा समर्थन इन्हें देंगे और इन्हें विजयी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं जगत सिंह
फ्री होल्ड से। इस बार किसे समर्थन देने की हमारा पूरा समर्थन, पूरी कॉलोनी का समर्थन संजीव चौधरी के साथ है और इन्हीं को हमारा पूरा समर्थन। मौजूदा पार्षद के विषय में कहा गया कि वो कभी वो सड़कों पार्षद पे आए ही नहीं, वो कभी हम दिखे ही नहीं। पार्षद हमारे एरिया में कभी भी नहीं आए, पूरे 5 साल चले गए, तो लिहाजा उनको हम समर्थन दे देंगे। हमारा समर्थन पूरा मोहल्ले का, पूरे एरिया का संजीव चौधरी के साथ है। राजीव कुमार। मौजूदा पार्षद को लेकर कहा जा रहा है कि कभी वो दिखे नहीं, घर जाते हैं तो नहाने की जो है बात निकल के सामने आती है। कभी जनसंपर्क नहीं हुआ जीतने के बाद? क्या नहीं हुआ, कभी नहीं देखा है, उसका चेहरा ही याद नहीं कैसा है मौजूदा पार्षद का। तो इस बार समर्थन जो है किसे प्राप्त है? संजीव चौधरी के लिए। संजीव चौधरी को बहुमत है? बिल्कुल है जी। आज लोग जो समस्या जूझ रहे ना, तो जब किसी चीज़ की सुविधा भी नहीं है, परेशान है लोग, वक्त सड़क भी नहीं बन पाती, और जो सड़क बनवाने की कोई कोशिश करे तो उसमें जो टांग अड़ाते हैं मौजूदा पार्षद। तो इस बार पार्षद को बदलना है? बिल्कुल बदलना है, मन बना दिया है? बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे साथ मौजूदा संयुक्त रूप से प्रत्याशी संजीव चौधरी जी व यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं, हमने उनसे ही बात की और पूरी जो है लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं वो कभी भी चुनाव जीतने के बाद ना सड़क पर दिखे और ना ही उन्होंने कभी जनसंपर्क करने की कोशिश की। गाजीपुर नगर निगम से वार्ड नंबर 46 से निशांत शर्मा की रिपोर्ट।